अभी मनाली में मौसम कई दिनों से लगातार साफ है, जिस वजह से जो है बर्फ़ लगातार पिघलती जा रही है। तो जितने भी लोग मनाली आना चाहते हैं वो डरे हुए हैं भाई रोहतांग पास में कितनी बर्फ़ बची है। तो भाई आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। रोहतांग पास की सारी अपडेट, कितना मनाली के अंदर ट्रैफिक है, कितनी बर्फ़ है, क्या क्या स्नो एक्टिविटीज़ चली, यह सारी की सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। पूरा वीडियो देखिएगा और खूब सारा प्यार इस वीडियो को दीजिएगा। सबसे पहले वीडियो की शुरुआत करते हैं सिसु लेक के साथ। ये सिसु लेक है जिसमें अभी आप लोग बोटिंग नहीं कर सकते क्योंकि कुछ तो सर्दियों में पानी जम जाता है और इस टाइम तो पानी इतना कम है। तो नीचे हेलीपैड है जहाँ पे आप लोग खाने वगैरह के लिए जा सकते हैं। बट अभी अगर स्नो की बात करें तो सिसु के अंदर स्नो बिल्कुल भी नहीं है। तो मनाली से आप लोग स्नो देखना चाहते हैं तो रोहतांग पास सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि पीछे वाले वीडियो में आपने देखा होगा बारलाचा और शिनकुला पास दोनों जगह पे इतनी ज़्यादा स्नो नहीं थी जितनी स्नो रोहतांग पास में मिलती है। तो यहाँ से अभी हम लोग जा रहे हैं और रोहतांग पास की साइड, और वहाँ पे दिखाते हैं आपको कितनी बर्फ़ हमें मिलती है। और इन सुंदर सुंदर पेड़ों के बीच में से झांकते हुए सूर्य देव जी वहाँ पे है। तो ये पेड़ भाई बहुत सुंदर लगते हैं और इनके नज़ारे ना टाइम टू टाइम बदलते रहते हैं। अभी आपको दिखेगा यार ये क्या खाली तो पेड़ है, इनको सुंदर कैसे बोल रहे हैं। तो भाई आप लोग हमारी पुरानी वीडियो चेक करो, जब स्नोफॉल होता है ना तो ये पूरे के पूरे ऐसे लगता है जैसे ये बर्फ़ के पेड़ है। और जितना भी ये तने हैं इनके, मिट्टी है नीचे, तो यहाँ पे चारों तरफ स्नो फैली होती है। तो ऐसे लगता है कि पेड़ जो है स्नो के अंदर से यहाँ पे निकल रहे हैं। तो गेट है बड़ा सुंदर सा यहाँ पे, ये देखो। तो यहाँ पे लाहौल में आपका स्वागत है लिखा होता है और हर टूरिस्ट यहाँ पे रुक के फ़ोटो ज़रूर लेता है। और जब होता है एक परफेक्ट सन्नी डे तो अटल टनल से लगभग 1 किलोमीटर आप इधर आएंगे तो लेफ़्ट में आपको यहाँ पे देखो भाई बिल्कुल एक नीली समुद्र जैसी बहती हुई नदी दिख जाती है। और ये पॉइंट इतना अच्छा है भाई, यहाँ पे ना डेली की डेली प्री वेडिंग शूट वगैरह यहाँ पे चले ही होते हैं। तो अगर कोई साथी कोई भी शूटिंग वगैरह करना चाहता है, बढ़िया बढ़िया रील्स बनाना चाहता है, तो ये लोकेशन एकदम परफेक्ट है। ये देखो भाई साहब, क्या पानी देखो कैसे बह रहा है ना। और ये देखो भाई नदी कैसे चमचमा रही है, जैसे इसके अंदर ना बहुत सारे हीरे जवाहरात वगैरह डाल दिए गए हों। लेकिन आप लोग भाई इस गलत फहमी में इसके अंदर छलांग मत लगा देना, क्योंकि जो चीज़ सुंदर होती है ना भाई, ज़रूरी नहीं कि वो मतलब सेफ हो। कई बार जो है ख़तरनाक भी होती है चीज़ें, तो थोड़ा सा सेफ्टी का आपने ध्यान रखना है। और कई बार क्या होता है भाई कि आप लोग वीडियो में जिस चीज़ को देखते हैं ना वो कुछ ज़्यादा सुंदर दिखती है, असल में आप आएंगे तो हो सकता है इतनी सुंदर वो ना लगे। वो सारा का सारा डिपेंड करता है किस तरीके से आप लोग वीडियोग्राफी कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ मैटर करती कि उस दिन डे कैसा है। जैसे अभी बिल्कुल सन्नी डे है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है ना, तो बिल्कुल ऐसे नीला कलर इसका आ रहा है। और अगर ऊपर जो है बादल वगैरह होंगे तो फिर इतना मस्त रंग नहीं आएगा। और भाई ज़रूरी नहीं है कि हम आपको ये बार बार नदी दिखा के डुबो के ही मारना चाहते, हम आपको ना मतलब प्यासा भी मार सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे ये नदी है ना दो अलग अलग तरह के फील देती। एक तो ये देखो यहाँ पे बिल्कुल ऐसे लगेगा आपको समुद्र बह रहा है यहाँ पे ना। तो ये नदी आपको समुद्र वाले शॉट ले सकते हैं, आप वीडियो वगैरह यहाँ से बढ़िया बना सकते हैं। और इसके बगल में जो हम बात कर रहे थे ना भाई, ये देखो बिल्कुल ऐसे सूखा रेगिस्तान सा दिखता है, डेजर्ट वाला फील आता है। तो कुछ प्रकृति का कमाल और कुछ आप लोगों का, अगर आप लोग फोटोग्राफी वीडियोग्राफी में बहुत अच्छे हैं तो ये देखो भाई ये रेत है यहाँ पे समुद्र की तरह, जैसे लोग कुछ कुछ शेप बनाते हैं ना, तो कुछ भी यहाँ पे बना सकते हैं, नाम वगैरह लिख सकते हैं। तो जब ये नदी बहती है इसके साथ बहुत सारा सैंड आता है, बहुत सारी रेत यहाँ पे इकट्ठा हो गई है और काफ़ी खुला सा ये ग्राउंड है, जिस वजह से ना मतलब प्रॉपर जो डेजर्ट वाला फील है वो भी आ जाता है और साथ में जो ओशन समुद्र वाला है तो वो दोनों चीज़ें यहाँ से एक साथ आपको मिल जाती है। ये देखो। और सामने रोड से जाते हुए आपको लेफ़्ट में ये लोकेशन दिख जाती है। जब अटल टनल क्रॉस करके आप लोग लेफ़्ट में सिसु की ओर जाते हैं, ये देखो है ना ज़बरदस्त। और ये हमने एक और प्यारा सा एंगल अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल से ढूंढ लिया है। यहाँ रंग बिरंगे झंडों से झांकेंगे
तो नीचे बहती हुई नदी दिखाई देगी। उसके अंदर एक टैंकर वगैरह भी पड़ा हुआ है, पहले ब्रिज होता था जो कि ख़त्म हो गया, तो अभी तो ये नया ब्रिज बन चुका है अटल टनल के पार। और देखो भाई साहब, और कहते हैं यार किस्मत ना, मतलब अभी एक शॉट मैं ले रहा था जिसके अंदर मैंने बोला कि हवा बिल्कुल नहीं चल पड़ी, तुरंत ही ये झंडे फड़फड़ाने चालू हो गए। तो भाई कहती है जब किस्मत ने आपका बैंड बजा रखा हो ना, तो भाई बजाय थक हार के बैठ के उस पर नाच लेना चाहिए। तो ऐसी मेंटेलिटी के साथ हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं। तो ये देखो भाई अटल टनल पे स्नो काफ़ी कम है। नीचे रिवर साइड आप लोग जा सकते हैं बढ़िया फोटोग्राफी के लिए। स्नो के लिए तो हमें अभी कोकसर जाना पड़ेगा और कोकसर से ऊपर फिर करेंगे रोहतांग की चढ़ाई। तो यहाँ से लेफ़्ट साइड से आए हम लोग सिसु की साइड से, तो यहाँ से लेफ़्ट जाएंगे तो सिसु जिस्पा होते हुए तांदी के लोग होते हुए आप लोग जो है आगे बारलाचा शिनकुला जा सकते। और यहाँ से राइट जाएंगे तो यहाँ से रोहतांग पास, कुंजुम पास, काजा का रास्ता और सबसे मेन कोकसर। और यहाँ पे लगे हुए टेंट देख के याद आया कि 8 और 9 नवंबर को हम लोग फ्री कैंपिंग फेस्टिवल कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारे सारे यूट्यूब के साथी आएंगे और कोई भी आदमी ज्वाइन कर सकता है। बट उसकी कंडीशन ये कि सामान उसमें आपका रहेगा, मतलब हम लोग कैंप वगैरह नहीं दे रहे, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए जगह प्रोवाइड करेंगे। और ये रहेगा हमारा सिसु या कोकसर के आसपास, अगर मौसम साफ़ रहता है। और अगर मौसम ख़राब हुआ तो थोड़ा सा वेन्यू चेंज हो सकता है। तो आपके पास अगर टेंट वगैरह है, आपको परफेक्ट जगह नहीं मिलती मनाली की, तो आप लोग उसमें आना। इवेंट में काफ़ी अच्छा इवेंट रहेगा और काफ़ी सारी जानकारी भी मिलेगी आगे मनाली में कहाँ कैंपिंग आप लोग कर सकते हैं, कैसे परमिशन वगैरह लेनी होती है। तो ये तो देखो भाई ने अटल टनल के बराबर में ही लगा रखा है, तो आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी कोई फीस नहीं है। और आप लोग जो है हमसे डिटेल वगैरह उसका जो है अपने नंबर है जो 79907500 पे व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। तो पहुँच गए भाई हम लोग रोकी भाई के पास। राम राम रोकी भाई। राम राम भाइयों, कैसे हो आप सब? बढ़िया भाई। भाई आपके जिम में एक काम लगाया था हमने, कैंपिंग फेस्टिवल हम लोग कर रहे हाँ हैं, जी। तो कोई लोकेशन वगैरह देखी आपने उसके लिए? लोकेशन तो देखिए जी, बस अब थोड़ा मौसम का है, अगर बर्फ वगैरह नहीं आएगी तो मतलब हो जाएगा। और कैसी है लोकेशन, मजा आएगा कि नहीं लोगों को? है तो मज़ेदार है। यहाँ गांव में बड़े भाई से भी बात हुई है, ओके। तो उन्होंने बोला कि बर्फ नहीं होगा तो हो जाएगा मतलब। तो भाई कैंपिंग लोकेशन का भी फाइनल हमने नहीं किया क्योंकि मौसम यहाँ पे बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है। बाकी रोकी भाई है इधर, अनिल भाई है, तो इन्होंने बात करी है इधर के। तो कोकसर में भी हमारा प्लान है, इधर रिवर साइड बहुत अच्छी लोकेशन है खुली, तो होपफुली सब बढ़िया हो। तो रोकी भाई आप सबके वेलकम के लिए खड़े मिलेंगे यहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी। और मतलब कोकसर को कोकसर बोल के मतलब प्रमोट करेंगे, है ना? हाँ बिल्कुल। हाँ जी, ना मनाली ना सिस्सू, सिर्फ कोकसर। हाँ बिल्कुल, देखते हैं जो भी लोकेशन, और अपना तो वही काम है कि टूरिज्म प्रमोट करना है। तो इतने लोग आएंगे, लोकेशन तो बहुत अच्छी, और बर्फ़ तो इतनी होती है यहाँ पे भाई, हद मार के। हाँ जी। यहाँ पे जैसे ही थोड़ा सा कोकसर से ऊपर बढ़ते हैं आप, तो ग्राम्पू से पहले थोड़ी बहुत स्नो आपको दिखनी चालू हो जाती है। तो ये वो स्नो तो नहीं है जिसके अंदर आप लोग ज़्यादा एंजॉय कर पाए, बट ये है कि शुरुआत से ही आपका मूड बनना शुरू हो जाता है कि यार बर्फ आ रही है सामने से। तो देखो भाई ये गाड़ियां हैं, और यहाँ पे जितने वाटरफॉल है वो देखो कैसे जमे होते हैं अभी। तो भाई साहब नींद आ रही हो तो यहाँ पे बर्फ के पानी के छिंटे आंखों में जरूर मार ले। तो ये ग्राम्फू पॉइंट पे हम लोग पहुंचे हैं, और यहाँ तक किसी तरह के परमिट वगैरह की ज़रूरत नहीं, और कोई भी 2 व्हीलर तक आप लोग लेके आ सकते हैं। बट यहाँ से एक रोड गया सीधा रोहतांग, और दूसरा रोड गया मनाली टू काजा वाया कुंजुम पास। तो अभी दोनों रूट खुले हैं, और यहाँ से आगे अगर आपको जाना है तो आपको रोहतांग पास परमिट जो है ज़रूर दिखाना होता है। तो यहाँ पे आप लोग एंट्री वगैरह करा के परमिट वगैरह दिखा के और बढ़ जाते आगे रोहतांग पास अगर सीधा जाना है, और अगर आपको काजा जाना है तो नीचे रोड उतरता है। और यहाँ से भाई हो गई है बर्फ़ की बढ़िया वाली शुरुआत। तो भाई बाहर हवा बहुत तेज़ है, मतलब बारलाचा, शिनकुला, रोहतांग में तीनों कंपेयर करो ना, हवा रोहतांग की सबसे गंदी मानी गई है। तो यहाँ रोहतांग पास में भी भाई बर्फ़ तो डेली की डेली देखो कम होती जा रही है, लेकिन जो रोड हैं इतने बेहतरीन हैं। जब कोकसर साइड से आप आते हो ना, काफ़ी खूबसूरत रोड आपको मिलते हैं ये। तो थैंक यू सो मच BRO की टीम जो इन रोड को इतना प्रॉपर मैनेज करती है। और टूरिस्ट काफ़ी ज़्यादा होते हैं। लास्ट आपने बारलाचा और शिनकुला की वीडियो देखे होंगे जिसमें कोई गाड़ी दिख ही नहीं रही थी, और यहाँ पे देखो भाई रोहतांग पास साइड आके अच्छी खासी गाड़ियाँ, अच्छा खासा ट्रैफिक यहाँ पे मिलता है।
तो आप अगर रोहतांग पास आ रहे, थोड़ा सा ये चीज माइंड में रखना कि ट्रैफिक आपको मिलने वाला, और कुछ मोड ऐसे होते जहाँ पे आपको भाई वेट भी करना पड़ता है, तो गाड़ियां देख के थोड़ा उसके बाद ही आपको गाड़ियां निकालनी पड़ती है। भाई सुरक्षा में ही बचाव है, तो जहां भी ऐसे कोई भी पॉइंट आपको रिस्की लगे तो वहां पे थोड़ा गाड़ी धीरे चलाए। सामने से गाड़ी आ रही है तो उसको साइड दे दे, नहीं तो भाई यहाँ पे डेली इतने झगड़े होते हैं, 100 चीजें होती है, एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, और उसमें कहीं ना कहीं भाई वो जल्दबाजी है ना, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि हर बंदे को हर चीज की जल्दी मची होती है। नहीं तो लोग अगर आराम से चले ना भाई, कोई ज्यादा दिक्कतें होती नहीं है, एक दूसरे का सम्मान करे एक दूसरे के टाइम का, तो भाई मजे से सेफली आप अपना ट्रिप लेके एक अच्छा एक्सपीरियंस लेके जा सकते हैं। के बीच में ये दौड़ती हुई गाड़ियां कितनी प्यारी लगती है। तो रोड के दोनों साइड हो बर्फ, और उसके बीच में आप लोग गाड़ी चलाते हुए जाएं तो सोचो कितना मजा आता होगा। तो इस मजे को आप लोग असल में भी ले सकते हैं। बस बैग में 2-4 कपड़े ही तो डालने हैं, बोस से थोड़ी सी गाड़ियां ही तो खानी है, और फिर जो है यहाँ आके खूब मजा आप बर्फ के अंदर कर सकते हैं। और यहाँ पे रोहतांग में हर तरह की गाड़ी अभी अलाउड है, क्योंकि मौसम साफ है। बर्फ डेली की डेली कम पे कम होती जा रही है, और कहीं भी आप लोग गाड़ी जहाँ दिखे ना बर्फ, एक तो वो पॉइंट होता है जहाँ पे सारे टूरिस्ट रुकते हैं, और एक वो पॉइंट हो सकता है जहाँ पे टूरिस्ट ज्यादा ना हो, तो वहां पे आपको और ज्यादा मजा आएगा। तो भाई खुशकिस्मत है वो लोग जो मजे से घूम सकते हैं, जिनको किसी से छुट्टियां नहीं लेनी पड़ती। और भाई हर किसी की देखो लाइफ में प्रॉब्लम्स है, किसी की काम को लेके है, किसी की छुट्टी को लेके है, किसी की पैसे को लेके है, तो हर किसी का अपना वो रहता है प्रॉब्लम। तो बाकी ये है कि चलो जो भी भगवान ने आपको दिया है उसमें खुश रहना सीखो, क्योंकि भाई हर किसी की किस्मत ऐसी नहीं हो सकती सुबह से शाम तक घूम रहा है, हर किसी की किस्मत ऐसी नहीं हो सकती कि घर बैठे उसको सब कुछ मिल रहा है। तो जहाँ है वहीं खुश रहना सीखो बच्चों। और रोहतांग पास में भी कोकसर की साइड में ज्यादा बर्फ होती है। मतलब रोहतांग एक तो हो गया मनाली की साइड, एक हो गया कोकसर की साइड। तो कोकसर की साइड क्या होता है कि एक तो सर्दी ज्यादा होती है, दूसरा धूप यहाँ पे लेट आती है और बहुत जल्दी भाग जाती है। तो ये देखो पूरी परछाई है, हम लोग उस साइड जाएंगे ना, उधर धूप जल्दी आती है, तो मनाली की साइड वाले हिस्से में बर्फ जल्दी पिघलती है और कोकसर तक लेट तक रहती है। तो आपको 0 पॉइंट पे ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, कोकसर की तरफ आओ और यहाँ पे आपको अच्छी बर्फ मिलेगी, 0 पॉइंट से भी कहीं गुना ज्यादा। तक ट्रैफिक नहीं होता भाई, दिखता आपको सुकून सुकून। और जैसे जैसे रोहतांग पास की तरफ बढ़ते जाएंगे ना, जहाँ पे गाड़ियां काफी ज्यादा होती है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, फिर आपको ये लगता है यार गलत तो नहीं फंस गए हम। तो बर्फ भाई रोहतांग में बारलाचा शिनकुला से बहुत ज्यादा है, लेकिन ट्रैफिक थोड़ा बहुत आपको जो है ट्रैफिक का सामना करना पड़ेगा। और खासकर जो वीकेंड डेज होते हैं, फ्राइडे सैटरडे संडे, तो ये 3 दिन तो बहुत ज्यादा जो है ट्रैफिक होता है। अगर आप लोगों का वीकेंड के बिना प्लान बन सकता है तो आप लोग कोशिश करो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे, ये 4 दिन का बहुत बढ़िया रहता है। और ये देखो भाई यहाँ पे ना, यहाँ पे होगी अब लंबी लंबी कतारें गाड़ियों की, तो अब तो भाई बड़ी दिक्कतें होगी। देखो सामने से टेम्पो आ रहे, गाड़ी यहीं रोकनी पड़ेगी भाई, क्योंकि रोहतांग में इतनी पार्किंग है नहीं, तो उस वजह से गाड़ियां रोड के साइड में ही लगानी पड़ती है। और रोड के साइड में बर्फ भी नहीं है, सॉरी बर्फ है, तो उस वजह से क्या है कि गाड़ियां ज्यादा साइड में नहीं जा सकती, तो यहीं पे और थोड़ी सी दबानी पड़ेगी भाई, ये लो, तो यहीं पे साइड देनी पड़ती, यहीं से वेट करना पड़ता है। यहाँ पे देखो भाई याक है, जिन पे राइड आप लोग कर सकते हैं, बैठ के फोटो वगैरह क्लिक करवा सकते हैं। यहाँ पे ये स्नो ड्रेस वगैरह भी टंगी है, जिनको आप लोग ले सकते हैं। और ये गम बूट्स भी होते हैं, ग्लव्स वगैरह है, तो काफ़ी सामान आपको यहाँ पे मिल जाता है स्नो में आने के बाद। और गाड़ियों को मोड़ना भी भाई अपने आप में यहाँ पे बहुत बड़ी महाभारत है। तो कई बार लोग पूछते हैं जी हमारी पर्सनल गाड़ी है, हम लोग परमिट कैसे निकालते हैं? तो भाई मैं तो ये सजेस्ट करूंगा आपको कि आप टैक्सी बुक करके आओ, क्योंकि यहाँ पे आपको पता नहीं है कहाँ पे गाड़ियां पार्क लगानी है, और फिर सारा दिमाग आपका उसी में लगा रहेगा कि मेरी गाड़ी सेफ है कि नहीं है, कहाँ मैंने गाड़ी लगाई थी। तो आप लोग टैक्सी बुक करके आए, वो ज्यादा बेटर रहता है
रोहतांग पास में। बाकी पूरा मनाली में आप लोग अपनी गाड़ी से घूमो, कोई दिक्कत नहीं है। बारलाचा शिनकुला चले जाओ, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बट जहाँ पे होता है कि भाई ट्रैफिक भी है, परमिट का भी चक्कर है, तो वहाँ पे तो ये है यार कि आप लोग यहीं से गाड़ी बुक करो, टेंशन फ्री होके घूम सकते हो, बढ़िया मजे आप लोग स्नो में ले सकते हो, बढ़िया से एंजॉय कर सकते हो। और जो स्नो ड्रेस भी आप लोग देख रहे थे, तो वो आपको मनाली से भी मिल जाती है। यहाँ पे क्या होता है कि लिमिटेड सी होती है, वो किसी ने 2 बार यूज कर ली, वो गिल्ली हो जाती है और फिर इतना प्रॉपर होता नहीं। तो वो भी आप मनाली से चलते हुए, इतनी सारी दुकानें होती है, 250 रुपए फिक्स प्राइस होता है हर एक दुकान का। तो कहीं से भी आप लोग वो स्नो ड्रेस ले सकते हैं, सभी का प्राइस सेम है। और ये देखो भाई साहब, बर्फ है कि बढ़ती ही जा रही है। और गाड़ियां भी अभी पीछे वाले मोड़ पे ज्यादा थी, तो जो कुछ मोड़ होते जहाँ पे ये चाय वगैरह की दुकानें हैं, वहां पे ज्यादा होती है। ये एक और मोड़ है, तो यहाँ पे भी काफी गाड़ियां मिलेगी हमें। तो ये देखो भाई साहब, कितनी बर्फ है यहाँ पे। तो कई बार आप लोग कहते हैं कि भाई 0 पॉइंट पे गाड़ियां नहीं रोकी, तो ऐसा कुछ नहीं होता भाई। 0 पॉइंट पे रोकना जरूरी, वो तो चलो एक लैंडमार्क है जिसपे वो लिखा रहता है रोहतांग पास, तो फोटो हो जाए तो अच्छी बात है। बाकी अगर स्नो की बात करें तो आगे ज्यादा स्नो मिलती है आपको जब आप 0 पॉइंट से आगे, रोहतांग पास से आगे कोकसर की ओर आएंगे। और अगर आप कोकसर की ओर से चढ़ रहे हैं तो फिर पहले ही बर्फ आपको बढ़िया मिल जाती है। बढ़िया बर्फ में आप लोग एंजॉय करो, और उसके बाद अगर आपको लगता है कि भी पूरे हो गए मेरे, आगे पार्किंग मिलती है, तो गाड़ी वहां पे रोक ली, और नहीं तो फिर भाई सीधा भी चले जाओ, क्योंकि मेन तो स्नो का ही अट्रैक्शन है। दुनिया को आपने क्या करना कि आप लोग वहां पे गए थे, आपके दिल को पता होना चाहिए कि आपने रोहतांग पास विजिट किया है, आपने बर्फ में मस्ती की है। बाकी दुनिया क्या सोचती है, चिंटू पिंटू क्या सोचते हैं, कहाँ फर्क पड़ता है ये। तो यहाँ पे लास्ट पॉइंट है भाई, जहाँ पे काफी ज्यादा बर्फ आपको मिलती है कोकसर की ओर। और उसके बाद तो फिर आगे आगे 0 पॉइंट की ओर से बर्फ घटती जाएगी, क्योंकि सामने आपको धूप चमकती दिख रही है, इस साइड आपको छाया है। तो जहां जहां धूप पड़ती जाती है, वहां से बर्फ डेली की डेली पिघलती जाती है। और आगे देख ही लेना, दिखाते हैं आपको कितनी कब बर्फ होती जाएगी आगे आगे जाके। तो गाड़ी को हमने ढाल की तरह यूज किया है, क्योंकि हवा चली बहुत ज्यादा तेज। तो ठंड से बचने के लिए दूसरा फिर वॉइस भी जो है इतना अच्छे से रिकॉर्ड होती नहीं है। और हम लोग सस्ते यूट्यूबर हैं, माइक मुइक गिम्बल वगैरह ये सब लेके चलते नहीं हैं। तो यहाँ पे देख सकते भाई, टूरिस्ट नीचे बर्फ़ में उतर रहे हैं, और काफ़ी नीचे तक काफ़ी अच्छी बर्फ़ आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो आप लोग आओ भाई। और ये देखो, ज़्यादातर ने स्नो ड्रेस डाल रखी है, जिसका फ़ायदा है कि ये बर्फ़ में बैठे, लेटे, उछले कूदे, जो मर्जी करे, इनको खास फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर आप खुद की ड्रेस लेके चले तो आपको ये डर होता है, गिल्ली तो नहीं हो जाएगी, फट तो नहीं जाएगी, क्योंकि बीच में बर्फ पे फिसलते हैं ना, आप अपनी सीट को रख के फिसलाते, तो बीच में पत्थर वगैरह भी होते हैं, तो स्लाइड करते हुए आप लोग ध्यान रखें इन बातों का। तो ये देखो भाई, बढ़िया बर्फ है यहाँ पे, इस मोड़ पे सबसे ज़्यादा बर्फ। और ये देखो ऊपर वाली माउंटेन जिन पे कम बर्फ है, वो भी काफ़ी अच्छी दिख रही है। तो रोहतांग मानो बर्फ सा समुद्र हो, जिसके अंदर सफ़ेद बर्फ कूट कूट के बहुत सारे बड़े बड़े ट्रक वगैरह, कंटेनर वगैरह भर भर के डाली गई हो, ऐसा लगता है। और रोहतांग की बर्फबारी बहुत लंबी टिकने वाली है, तो जब तक रोहतांग पास बंद नहीं होता, ये बर्फ़ आपको मिल जाएगी बढ़िया। आप लोग यहाँ पे एंजॉय बर्फ में कर सकते हैं। और जैसे ही बोलना चालू होते हैं ना भाई, हवा ने भी ऐसी दुश्मनी बांध रखी है एकदम से कि भाई हाँ, अभी स्पीड से मेरे को जाना है।
तो ये है भाई व्यास ऋषि का मंदिर। यहाँ पे ऐसा मानते हैं महर्षि व्यास जी ने 12 सालों तक तपस्या की थी, उसके बाद यहाँ से पानी निकला था और उसके बाद उन्होंने महाभारत लिखी, 4 वेद और 18 पुराण लिखे। और ऐसी भी मान्यता है कि इसका जो पवित्र पानी है इससे दुख दर्द दूर होते हैं। तो व्यास ऋषि जी की जय। तो आप सभी को भाई दर्शन हमने करवा दिए। तो अभी तो भाई पानी बहुत कम होता है इसके अंदर और ये जगह काफ़ी पवित्र मानते हैं लोग। तो ये मंदिर है, इसके आसपास पत्थर है, तो इनके ऊपर चढ़ना वगैरह मना होता है। तो बर्फ़ यहाँ पे थोड़ी कम है कोकसर साइड से ज़्यादा, लेकिन वो है ना भाई, हर चीज़ के अपने फ़ायदे हैं, हर जगह की अपनी एक कहानी है। तो ये अभी रानी नाला आपने देखा, तो जो व्यास ऋषि टेम्पल है उससे नीचे हम लोग आ जाते हैं ना, तो वहाँ पे बर्फ बिल्कुल भी नहीं मिलती भाई। लेकिन यहाँ पे देखो छाया है, इस वजह से बर्फ है। और इससे पहले मान लो कहीं पे भी बर्फ नहीं थी। तो ये देखो यहाँ पे कितनी बर्फ है, केवल छाया वाली जगह पे टिकी है। और इससे आगे धूप की तरफ हम लोग बढ़ते जाएंगे ना, तो बर्फ कम होती जाएगी। ये देखो आगे आगे कैसे कम हो रही। तो इस साइड तो सूखे रोड पड़े हुए हैं, काफी कम होती जाती है। मड़ी की साइड आते आते बर्फ। ये देखो जहां धूप है ना, बिल्कुल ऐसे क्लियर रोड दिखेंगे आपको। और ये डेली कम होती जाएगी। और यहाँ से एक आध जगह से रोड बहुत बुरी तरीके से टूटा हुआ है। तो मड़ी से थोड़ा सा ऊपर है हम लोग। वो देखो उधर मड़ी के वो जो लाल लाल रंग की छतें दिखाई दे रही है, तो वो सारे के सारे ढाबे हैं। तो भाई मड़ी तक कोई बर्फ़ नहीं है, ऊपर ही बर्फ़ है बिल्कुल 0 पॉइंट के पास, या फिर कोकसर साइड है। ऊपर से ये तो अच्छी दिखती है माउंटेन पीक, बट ज़्यादा बर्फ़ नहीं है। और रोड की हालत देखना यार इधर। और ये नीचे वाले पॉइंट पे भी आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा हिस्सा टूटा हुआ है। तो सबसे बेटर है कि आप लोग कोकसर साइड से जाएं अगर बढ़िया बर्फ़ का मज़ा लेना। या फिर वही है कि अगर आपने गाड़ी बुक कर रखी है, दोनों साइड देखनी है, तो दोनों साइड भी आप लोग आ सकते हैं। और ये देखो भाई कितना बढ़िया ये ग्राउंड दिख रहा है। किसी टाइम पे तो आप अच्छी खासी हरियाली यहाँ पे होती थी, लेकिन जैसे अभी मौसम बदलता जा रहा है, तो जितनी भी हरियाली थी अभी उसके अंदर पीलापन, सुनहरापन आने लगा है। और धीरे धीरे करके ये घास सारी की सारी सूख जाएगी। कुछ दिनों के बाद यहाँ पे चारों तरफ बस बर्फ़ ही बर्फ़ होगी। रोहतांग पास में ये मान लो सर्दियों में 10-10, 12-12 फुट तक बर्फ़ हो जाती है। और वीडियो हम लोग बना रहे भाई, ऊपर से ये भी आवाज़ लगा रहे, कहते हमारी भी वीडियो बनाओ। आवाज़ भी बड़ी प्यारी है, देखो भाई कितने बढ़िया लग रहे पक्षी। येलो कलर की चोंच, शायद रेवन बोलते इनको। और यहाँ पे तो देखो भाई ऊपर से कितना बड़ा ये लैंडस्लाइड होके जो है पूरे रोड को इसने कवर कर दिया। मडी से पहले है ये वाला पॉइंट। तो अभी इस साइड भाई काफ़ी काम होना बाकी है। वैसे तो हर साल काम हो ही रहे हैं, लेकिन फिर कोई ना कोई दिक्कत आ जाती। इस बार फ्लड में और ज़्यादा नुकसान हो गया इन रोड का। और जैसे शाम के टाइम धूप ये बदलती है ना भाई, दिन में इतनी बढ़िया वीडियोग्राफी नहीं होती, तो अभी शाम को देखो भाई कितनी सुनहरी धूप बढ़िया। और काफ़ी देर से हम लोग इस कोशिश में थे, मतलब जब धूप में खड़े होकर वीडियो बनाते हैं ना, तो सामने से रिफ्लेक्शन आता है, जिस वजह से शॉट इतना प्यारा आ नहीं पाता। तो हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कब सूर्य देवता जी जो है छुप जाए थोड़ी देर के लिए, हमें जो है यहाँ से वीडियो बनाने की इजाज़त दे दे। और अब जैसे ये छुपे हैं ना, तो देखना भाई कितना बढ़िया यहाँ से व्यू आएगा। ये देखो ऊपर से जो वो रोशनी छन के आ रही है ना, एक तरफ छाया है और दूसरी तरफ छन छन के ऐसे वो रेज इतनी प्यारी लग रही है यहाँ से। तो ये देखो ये पॉइंट है भाई। कोई अगर कैंपिंग का शौकीन है तो बहुत बढ़िया कैंपिंग यहाँ पे गर्मियों में आप लोग मज़ा ले सकते हैं। आजकल तो सर्दी इतनी भाई, सारा सिस्टम जमा होता है। ऐसा हो कि आपने बोतल भर के रखी हो कि सुबह उठेंगे फ्रेश होंगे, फिर पता लग रहा है सारा का सारा पानी उसका अंदर जमा हुआ है। तो अभी थोड़ा सा कैंपिंग आप कर रहे हैं ना, तो नीचे ही करें। हाइट पे कैंपिंग का आप लोग बिल्कुल भी ना सोचे। बाकी समर में बहुत प्यारी लोकेशन है। तो मड़ी के अंदर हम लोग पहुंच गए हैं। तो जितने भी लोग अभी मनाली से स्नो देखना चाहते हैं, तो रोहतांग पास सबसे बेटर ऑप्शन है आपके लिए। उसके अलावा देखो शिनकुला में काफ़ी कम रह गई है, पर बारलाचा में थोड़ी ठीक है।
लेकिन ये ध्यान में रखना कि भाई ट्रैफिक का सामना आपको यहाँ पे आके करना पड़ेगा। तो अगर आप लोग मनाली से सुबह थोड़ा जल्दी निकलते हैं तो ये मड़ी के अंदर काफ़ी सारे ढाबे हैं। इन ढाबों पे प्रॉपर आपको खाना मिल जाता है, प्रॉपर वॉशरूम होते हैं, जियो का नेटवर्क भी यहाँ पे काम करता है और ये काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट गवर्नमेंट ने किया। तो हर जगह पे ऐसा होना, देखो कोई कचरा नहीं है, साफ़ सफाई एकदम बढ़िया। तो टूरिस्ट भी खुश और ये लोग भी खुश है भाई, जिनको यहाँ से काम धंधे मिले हुए हैं। और भाई रोड ख़राब अलग चीज़ है, लेकिन ये जो एडवेंचर है ना, देखो भाई साहब क्या है। तो जो गुलाबा से और ये मढ़ी तक का रोड है ना भाई, ये बहुत ज़्यादा एडवेंचर वाला है। ये देखो भाई साहब कैसे पत्थर बड़े बड़े यहाँ पे, और ऐसे रोड पे भी वो भाई साहब है ना भाई, हॉर्न मार मार के उनको इतनी जल्दी मची हुई है। तो ये देखो यार कितने बड़े बड़े पत्थर है, कभी भी ऊपर से नीचे आ सकते ये रेस्ट करने के लिए कि बहुत देर होगी हमें लटके हुए, अब हमें भी थोड़ा सा आराम फरमाना है। तो भाई सोचो, आप जब ये आराम फरमाने के लिए आएंगे ना, किसी गाड़ी के ऊपर ये बैठ गए ना, तो फिर गाड़ी का भाई कचुमरा निकलना तय है। और अभी यहाँ पे ना मतलब गाड़ियाँ बहुत कम है, क्योंकि 90% गाड़ियाँ कोक्सर होके रिटर्न करती है, क्योंकि वहाँ से उनका अटल टनल भी कवर हो जाता है और सोलांग वैली भी कवर हो जाता है। और हम लोग भाई इधर से आ रहे, क्योंकि उस साइड से तो ऑलरेडी हम गए ही थे। और वो देखो भाई सामने से ट्रक आ रहा है, तो बहुत कम गाड़ियां हैं। ये देखो पूरे रोड पे ना कोई कोई गाड़ी आपको दिखेगी। तो यहाँ पे साइड में भाई लगा देते हैं, क्योंकि हमारा है नहीं बजट भाई इस गाड़ी से टकराने का। तो एक और ट्रक आ रहा है पीछे, तो काम तो लगातार इस रोड पे चले हुए हैं। तो ये देखो यहाँ पे पत्थर काफ़ी सारे पड़े हुए हैं, तो काम तो यहाँ पे डेली की डेली चले हुए हैं। और डेली काम यहाँ पे करना ही पड़ता है भाई, क्योंकि वो जैसे ये लटके हुए पत्थर है ना, जब ये थक जाते हैं तो आराम फरमाने कभी भी रोड पे आ जाते हैं। और कई बार रोड जो है इतना मजबूत नहीं होता कि उनका वजन उठा पाए, तो फिर होती है भाई वहाँ पे तबाही। रोड टूटता है, तो रोड टूटता है, फिर BRO वाले उसको रिपेयर करते हैं, फिर वो टूटता है, फिर उसको रिपेयर किया जाता है। तो ये सर्कल ऐसे हर साल साल दर साल ऐसे ही यूं ही घूमता रहता है। तो ये वाले रोड पे बहुत सावधानी से गाड़ी चलानी होती भाई। ये देखो कैसी मिट्टी आई हुई है, कहीं मिट्टी कहीं पत्थर। तो भाई सारे के सारे बंदे अपनी झोली फैला सकते हैं, जिसको भी ये सन रेज जो सूर्य की किरणें हैं, यहाँ से देखो कैसे एंगल बना के पहाड़ियों के पीछे से झांक रही है। तो आप लोग ऐसे सुंदर सुंदर नज़ारे अपने आंखों में अपने दिल में कैद कर सकते हैं। तो भाई शाम होने लगी है, और शाम जो होती है ना भाई, अगर शाम आपकी सुकून वाली हो तो दिन के अंदर आपने भले ही जो मर्जी किया हो, वो सारी की सारी थकान आपकी दूर हो जाती है। और हम लोग अभी कोशिश कर रहे हैं भाई कि एक से एक बढ़िया बेहतरीन नज़ारे आप लोगों के लिए दिखाएं। वो देखो उधर कुछ और कलर थे सूर्य किरणों के, उधर वो जो सुनहरी धूप है वो अलग है, ये पेड़ों की लाइन अलग है, और वो बर्फ़ भी है भाई ऊपर। ये देखो देखो ऊपर बर्फ़ है ना, बर्फ़ है, और बर्फ़ के ऊपर ना आपको चांद भी दिखाई देगा। तो भाई जो जो चीज़ें आपके दिमाग में आती है सारी की सारी दिखा दी है हमने। तो दोस्तों आप लोग मनाली से रोहतांग अच्छी बर्फ़ के लिए जा सकते हैं। शिनकुला बारलाचा आप लोग कम बर्फ़ के लिए लेकिन ज़्यादा सुकून के लिए जा सकते हैं। मनाली से कुंजुम पास अभी ओपन है। तो कोई भी रोड की अपडेट चाहिए लाहौल के अंदर, लाहौल स्पीति के अंदर, लाहौल स्पीति पुलिस का पेज है फेसबुक पे, और आपको दिल्ली चंडीगढ़ से मनाली के बीच की कोई भी चाहिए तो वो मंडी पुलिस का पेज आप लोग फॉलो कर सकते हैं। हमारी वीडियो में एक आध जानकारी हो सकती है भाई गलत भी हो, तो वहाँ से आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगी, प्रॉपर जो है वहाँ पे हेल्पलाइन नंबर मिल जाएगा। तो दोस्तों ये शाम कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना, अपना ख्याल रखना, और जल्द आपसे मिलते हैं एक नई वीडियो के अंदर कोई बेहतरीन नज़ारों के साथ।